तो आज 5 जून है और पूरी दुनिया आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक चुनौती यहाँ पर खड़ी ये हो जाती है क्योंकि 3 महीने के अंदर जो हमने देखा हमारा पर्यावरण लॉकडाउन के दौरान अब साफ सुथरा हो चुका है। तो लोगों को अब जिम्मेदारी समझनी होगी कि आगे भी हमारा पर्यावरण ऐसे ही सुरक्षित और साफ रहे। जरूरी है कि इसके लिए आप जागरूक जरूर हो। सीधे चलते हैं जमशेदपुर। अभिषेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनके साथ धनबाद से माफी चाहूंगी, धनबाद से अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनके साथ आपको बताएं सिम्फर के अधिकारी भी मौजूद हैं। अभिषेक, बातचीत करने की कोशिश कीजिए उनसे, क्या कुछ उनका कहना है। जी बिल्कुल पूर्णिता, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए 2.5 महीने में प्रकृति ने कहे तो एक मौका दिया है और पर्यावरण बड़ा साफ हो गया है। और इसीलिए कितना साफ हुआ है इसका सही रिपोर्ट जो है वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। इसलिए एक अच्छी तस्वीर तो पहले आपको दिखाऊं कि इस वक्त हम सिम्फर में हैं और देखिए जितने वैज्ञानिक हैं सिम्फर के, ये करीब सभी वैज्ञानिकों ने आज जो है अपने एक न्यूली मेड डिस्पेंसरी है वहां पे इन्होंने पेड़ लगाया है। और पेड़ तो बच्चे की तरह होता है, इसके संरक्षण करना हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और यदि हम सभी व्यक्ति वचनबद्ध हो जाए कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो प्रकृति तो साफ हो ही जाएगी। चलिए जरा सा हम सीधे तौर पे बात करें कि इस वक्त धनबाद ही नहीं पूरे देश में जो एटमॉस्फेयर बेहतर हुआ है, जो पूरी तरह से प्रकृति प्यूरिफाइड हुई है, तो इसका असर जो है आगे कितना दिन तक रहेगा और हमारा लाइफ कितना बड़ा है। चलिए तो हम सिम्फर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पीके सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो प्रकृति जो है एक बार से रिवाइव हो गई, रिचार्ज हो गई जैसा लग रहा है। हम लोगों ने उन पर जो कहर ढाया था वो थोड़ा सा बेहतर हो गया। प्रकृति ने अपने रिकॉर्ड्स में अपने को फिर से पुनः सबके लिए सुख सुविधा देने के लिए, समृद्धि देने के लिए तैयार है। हमारे वैज्ञानिकों ने लगातार इस कोविड में पर्यावरण एयर का और वाटर का एनालिसिस किया है। जो डेटा कल हमारे वैज्ञानिकों ने हमसे शेयर किया है, पर्यावरण के प्रदूषण में 54% तक गिरावट आई है। जो धनबाद की शहर को लोग हमेशा बोलते हैं कि धनबाद बहुत ही पोल्यूटेड शहर है, लेकिन जो अपना भारतीय मानक है उससे भी बहुत बढ़िया हमारा इन्वायरमेंट इस 2 महीना में धनबाद में हो गया है। ये जो एक हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा लगा था कि प्रदूषण में हम नंबर 1 है, वो दाग जो है धुल गई है हमारी। दाग एकदम धुल गई है। जो यहाँ के वाटर बॉडीज हैं, चाहे इन्वायरमेंट में हवा में ले लीजिए, जो भी पोल्यूटेंट होते हैं, PM10, PM 2.5 सब में गिरावट आया है और मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अच्छा रहा है। एक और बड़ी बात है कि हम सब कार्बन उत्सर्जन में अभी भी सबसे ज्यादा आगे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में आगे है। तो इसकी कटौती करने के लिए क्या उपाय है, क्योंकि कोयला बेस्ड आधारित जो है चाइना और भारत, ये सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में जाना चर्चा है और चूंकि आप लोग इसी पर सबसे ज्यादा शोध भी करते हैं, तो क्या उपाय हो सकता है हमारे वैकल्पिक। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में कार्बन का उत्कर्षण जो इमिशन है वो होना है, होगा, लेकिन भारत जो है कि डिपेंडेंसी कोयला पर बनी रहेगी। कोयले का दूसरा यूज, जैसे एक बहुत बड़ा कोल टू मिथनॉल पर 100 मिलियन टन कोयले को मिथनॉल में कन्वर्ट करने की बात चल रही है। हमारा संस्थान उसको अग्रणी लीड ले रहा है। हमारे डिगवाडी कैंपस में 1.5 टन पर डे का मिथनॉल कन्वर्जन का प्लांट लग रहा है जो नवंबर में चालू हो जाएगा। और ये नीति आयोग ने निर्णय किया है, एक टास्क फोर्स बनी है जिसमें सिम्फर के डायरेक्टर और वैज्ञानिक लोग भी हैं, जो डिफरेंट प्लांट पर, पिट हेड्स पर 100 मिलियन टन कोयला को मिथनॉल में कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे जाकर के कोयला का जो भी इमिशन, मीथेन, जो भी कार्बन इमिशन जो की बात कर रहे हैं वो कम होगा। ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी भी चलती रहेगी, क्योंकि अभी भी हम भारत में जो भी हम पर कैपिटा कंजम्पशन है एनर्जी का, जो विकसित देशों से है उससे 8 गुना कम हम कंज्यूम कर रहे हैं। सवाल और है कि हम विकास की अगर कहें तो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर रहे हैं, रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे लगाने में हम पिछड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत जरूरी है, क्योंकि धनबाद में सबसे ज्यादा कहें तो पोल्यूशन का एक बड़ा कारक ये भी रहा है। जी, जहां पर भी अब एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज होती है, पेड़ों का कटान होता है, लेकिन सारे लोग पेड़ लगाते हैं। अब धनबाद की ही हम चर्चा करेंगे। विगत 4 वर्षों से सिम्फर के पास करीब 360 एकड़ के आसपास जमीन है। हर साल 4000 के आसपास पेड़ पूरे साल में लगते हैं। आज ये संकल्प शुरुआत हुआ है, इस साल 2500 पेड़ लगाने का। तो संस्था सब नहीं है ना, आपके यहाँ तो आते हैं लोग टहलने के लिए आते हैं, इतना यहाँ तो आते ही लगता है कि एनर्जी बढ़ जाती है, बाहर में जाते ही आपको लगता है कि पोल्यूशन से आप जा रही है। जिसके पास जितनी
जितनी फंडिंग है उस हिसाब से सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और ये जागरूकता बढ़ी है। झरिया की क्या स्थिति देख रहे हैं अभी? झरिया में प्रदूषण में बहुत ही गिरावट आई है और जो विश्व स्तरीय मानक जो है, जो भारत का मानक है, उसके बराबर या उससे नीचे ही पर्यावरण का जो पोल्यूशन है वो है। झरिया में भी बहुत इस समय जो इन्वायरमेंटली कहेंगे आप, एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव हो गई है। तो आज पर्यावरण, अगर विश्व पर्यावरण दिवस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस वक्त में कितने वैज्ञानिक पेड़ लगाने में लगे हुए हैं और कितना पेड़ लगा रहे हैं आप लोग? हमने जैसा कि आपसे कहा कि इस वर्ष आज जो है 5 तारीख से लेकर के हम लोग 25 तारीख के बीच में 2500 पेड़ लगाएंगे। आज डिगवाडी और या इस कैंपस में दोनों जगह मिलाकर के आज 250 पेड़ लगेंगे और ये हमारा संकल्प है कि हर वैज्ञानिक 2 पेड़ लगाए, वो अपने परिवार के सदस्य के साथ, अपने स्पाउसेज के साथ भी 2 वृक्ष लगाए और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, PhD हैं, वो भी पेड़ लगाएं और उसको चिंता करें कि वो सर्वाइव कर जाए। सिम्फर में 95% सर्वाइवल रेट है। देखिए पुनीता, एक बात जो है, वैज्ञानिक अपना धर्म निभा रहे हैं और हमारी अब जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है। ये तो अपना धर्म निभा रहे हैं, ये अपना अनुसंधान भी कर रहे हैं, समय निकालकर पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हमारे आपकी एक जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए धनबाद में सबसे ज्यादा पोल्यूशन लेवल ज्यादा होने के बावजूद भी हम लोगों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ये तो अलग बात है कि चलिए लॉकडाउन हुआ, इसमें सभी लोगों की थोड़ी परेशानी के बावजूद प्रकृति अपने आप में साफ हो गई है, लेकिन आगे भी हमको अपनी नदी, पहाड़, पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्यावरण दिवस पर जिस तरीके से तमाम जानकारी हमारे संवाददाता अभिषेक दे रहे थे कि हमारा पर्यावरण जो है 2 महीने में कितना सुरक्षित हो चुका है, साफ हो चुका है। अब जिम्मेदारी आपकी है कि अब आगे किस तरीके से आप जो है पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और साफ रख सकते हैं, और इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पॉलीथीन का या फिर प्लास्टिक का उपयोग ना करें, और जो आप गार्बेज इधर उधर फेंकते हैं उसको इधर उधर ना फेंकें। तो जरूरी है आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित जरूर रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।